हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आज बात करने जा रही हूँ आप लोगों के कुछ टेस्ट पेपर की। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ टेस्ट पेपर को, और कुछ जो टेस्ट पेपर को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ वो कुछ आज हम इस तरीके से करेंगे कि कैलकुलेशन के साथ करेंगे। मतलब कैलकुलेशन इन द सेंस मेरा कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शन को कैसे आप हटा के एक सही आंसर का चुनाव करेंगे, तो उसके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। बने रहेंगे मेरी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। और मेरा बैच यूजीसी का, और बिल्कुल ऐसा ही जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आज जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ एक्चुअली मैंने क्लास से ही उठाई हैं। क्लास का एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो देखिएगा, आज मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चन पेपर को। प्रैक्टिस सेट्स को आज हम करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन का मैं करा रही हूँ। अगर अच्छे लगे तो बताएं कि मैं ऐसे ही आगे भी और क्वेश्चंस कराऊं या नहीं कराऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए मैं शुरू करती हूँ। मूर्तिकार जिसने द थिंकर द किस नामक 2 श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प बनाए थे? वर्निनी, हेनरी मूर, मेलोल, रोंदा। आंसर बताएंगे? रोंदा। चलिए ठीक है, ये तो सामने लगा है, तो आंसर वो भी आप बता सकते हैं कि सामने लगा है। चलिए बता देंगे। अब मैं यहां से अगर आपसे पूछूं कि ये जो मूर्तियां हैं ये किस माध्यम में बनी थी, तब क्या आंसर करेंगे? सामने आपके है, इसका मेन मीडियम बताना है किसका? द थिंकर का और द किस का। ये मूर्ति काफी बार आ चुकी है, दोनों अलग अलग करके भी आती हैं। यहां आज एक साथ दे दी है, एक साथ पूछ लिया गया है, तो इनका मीडियम बताइएगा। आपको आंसर पता है तो मीडियम भी पता होना चाहिए, और अगर खाली आंसर पता है तो इसका मतलब आपने रट लिया। चलिए ये बताइएगा, जिस आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस मूर्ति शिल्पकार की आप बात कर रहे हैं, रोंदा, वो कौन थे? ये बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इससे, वो कौन थे? रोंदा कौन थे? मतलब इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? ये जब भी आप लोगों को बाई चांस अगर नहीं पता है, वैसे रोंदा के बारे में पता रखना बहुत जरूरी है, रोंदा आ जाता है टीजीटी में, ध्यान रखेंगे। तो एक मैं छोटा सा यहाँ पर टिप्स बता रही हूँ आपको। बाई चांस आप भूल रहे हैं या आपको नहीं याद है, आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपको अगर जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है कि इनकी, जैसे मैं अगर यही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाला दे दूं कि रोंदा की प्रसिद्धि किस रूप में थी, ठीक, आप भूल रहे हैं, आपको नहीं पता कि हमें क्या लगाना है और आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है, तो एक तरीका आपको अपनाना होगा कि आखिर ये क्या हो सकता है इसका आंसर। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है मूर्ति शिल्प है, तो इसका मतलब ये 2 मूर्ति शिल्प बनाए, तो जाहिर सी बात है ये मूर्तिकार हैं, ठीक है, नो डाउट उसमें। तो फर्स्ट इनकी जो प्रसिद्धि हो गई वो एक मूर्तिकार के रूप में हो गई, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसकी प्रसिद्धि दूसरे रूप में भी हो, तो मूर्तिकार के साथ साथ हमेशा एक मूर्तिकार वास्तुकार होता है, ठीक है। मोस्टली एक मूर्तिकार वास्तुकार होता है, क्योंकि जब वह मूर्ति को बनाता है या उसकी स्थापना करता है, तो वास्तु वाली जो चीजें होती हैं उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है मूर्तिकार और वास्तुकार, तो टिक कर देंगे। और मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्टली वेस्टर्न आर्टिस्ट या वेस्टर्न जितने भी स्कल्पचर थे, वो सारे के सारे मोस्टली, मतलब उनमें से बहुत कम को छोड़कर, वो सब वास्तुकार थे। रोंदा ने ये दोनों मूर्ति शिल्प बनाए थे, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ बर्निनी की। तो बर्निनी भी क्या था? एक इतावली मूर्तिकार था और एक वास्तुकार था। इतावली मूर्तिकार मतलब इटली से जुड़ा था, इटली के पुनर्जागरण काल से जुड़ा था, तो उसको क्या कहा गया? इतावली कहा गया। और ये भी एक वास्तुकार था, इसकी प्रसिद्धि भी इस रूप में थी, ठीक है। अगर हम बात करें बर्निनी की, तो इसने अपोलो एंड डेफने मूर्ति बनाई थी, मैंने पढ़ाया होगा। बर्निनी की फेमस मूर्ति थी अपोलो एंड डेफने, आती है काफी, ठीक है, मैंने लिखाई होगी। इन्होंने अपोलो एंड डेफने बनाई थी। अब इसके ये थे कांस्य मूर्तिकार थे, स्पेशली इनका जो माध्यम था वो कांस्य मूर्ति बनाना था, हेनरी मूर का माध्यम। और हेनरी मूर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 स्टैंडिंग फिगर को बनाया था, बड़ी अच्छे मूर्तिकार थे ये भी, वो भी उन्होंने कांस्य में ही बनाया था, ठीक है। मेलोल की बात करें तो ये भी एक मूर्तिकार थे, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर है।
इन सबको कैलकुलेट करके याद करेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट है आपका 18वीं शती में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो होगार्थ, टर्नर, कॉन्स्टेबल या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा की गई थी? 18वीं शती में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत। अब इंग्लैंड की बात की जा रही है तो सीधी सी बात है, भारत से जुड़ी कहानी तो है ही नहीं। विलियम होगार्थ, आप लोगों ने आंसर दिया विलियम होगार्थ। विलियम होगार्थ की प्रसिद्धि क्या है, जरा ये भी बताइए। तो 10 क्वेश्चन रेगुलर अब आप लोगों के रेडी होने चाहिए, जो शेड्यूल मैंने बताया पढ़ाई का, ठीक है। जैसे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, कोशिश करिए कि आप भी कैलकुलेट करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएगा जिसकी तलाश में आप अब तक थे। बताइए, प्रसिद्धि बताइए विलियम होगार्थ की। नहीं पता? चलिए लिखिए। देखिए ये क्या थे, इनकी प्रसिद्धि थी, एक इंग्लिश पेंटर थे, इंग्लैंड से जुड़े थे, एक कार्टूनिस्ट थे, पेंटर कार्टूनिस्ट थे, और ये कार्टूनिस्ट भी ऐसे थे सचित्र, मतलब ये उन पर लिखते भी थे और साथ साथ चित्र भी बनाते थे। तो सचित्र कार्टूनिस्ट इनको हम कह सकते हैं, सचित्र व्यंग्य चित्रकार इनको हम कह सकते हैं, और साथ साथ ये उत्कीर्णन भी थे, मतलब इन्होंने उत्कीर्णन में चित्र बनाए हैं, उत्कीर्ण करके, ठीक है। आप देखिएगा विलियम होगार्थ इसका आंसर है। अब अगर मैं बात करूं टर्नर की, तो टर्नर कौन थे, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट आपके ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं टीजीटी में भी। ये दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं। किससे जुड़े हैं, इनका क्या सब्जेक्ट था, ये मुझे बताइए, बहुत जरूरी है, मैं पढ़ा चुकी हूं सबको। लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, दोनों ही लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं। अच्छा, टर्नर का कोई मुझे एक प्रसिद्ध चित्र बता दीजिएगा, टर्नर का कोई प्रसिद्ध चित्र हो। एक्चुअल में टर्नर खाली लैंडस्केप, क्या है ये अनुप्रिया? टर्नर जो जाना जाता है खाली लैंडस्केप के लिए नहीं जाना जाता है, इसने समुद्री दृश्यों को भी बनाया था। ये एक ऑयल पेंटर था और इसने साथ साथ समुद्री दृश्यों को भी बनाया था, दृश्य चित्रों के साथ साथ, ठीक है। ये एक लैंडस्केप आर्टिस्ट था, दोनों ही लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। कॉन्स्टेबल का तो आप देखते हैं कि जैसे टर्नर का आप देखते हैं कि टर्नर ने ज्यादातर जैसे तूफान, आंधी, वर्षा, इस तरह के चित्रों को बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे रेन, स्टीम। कॉन्स्टेबल का एक प्रसिद्ध चित्र कोई मुझे बताइए, आता है, रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट हैं, इनका प्रसिद्ध चित्र है बादलों के अंकन के लिए। वेरी गुड। किस लिए जाना जाता है ये? बादलों के ग्रामीण के अंकन के लिए। जैसे इसने एक चित्र बनाया था द कॉर्नफील्ड, इसका काफी फेमस है, कॉर्नफील्ड, गेहूं के खेत, इस तरह से इसने चित्रों को बनाया है, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप जानकारी को लिख लेंगे कहीं पर।